वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है रोमांस, एक्साइटमेंट, पैशन सब बढ़ रहा है आपकी तरफ, लेकिन डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है आज लेट नाइट फीलिंग्स के ऊपर। आइए इस कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये रीडिंग जो है मुझे रिक्वेस्ट की गई है लेट नाइट फीलिंग्स के लिए। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और ये पिछले कई दिनों में आए हैं कमेंट्स कि मैम लेट नाइट फीलिंग्स पे रीडिंग लेकर आओ। पर्सन क्या सोच रहे हैं, पर्सन रात के समय मुझे लेकर किस एनर्जी में होते हैं, क्या ख्याल उनको आते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर कि इस इंसान के अंदर ना आपको लेकर देर रात जो एनर्जी है वो हाई है। मतलब इनका माइंड रेस्ट ही नहीं कर रहा। आपके बारे में सोचने से ये खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत लोग चाहते हैं कि मैं उसको याद ना करूं, मैं भूल जाऊं, या मैं उसके बारे में ज़्यादा ना सोचूं, या मैं रात को आराम का खाना खाऊं, आराम से नींद लूं, आराम से अपने जीवन में एंजॉय करूं। लेकिन कुछ ऐसा होगा आज देर रात कि वो जो सोच रहे होंगे ना उस पर उनका कंट्रोल नहीं होगा और उन्हें ये भी लगेगा कि पता नहीं अचानक क्यों मुझे उसकी याद आ जाती है। क्योंकि आपकी रीडिंग में ना आज बहुत डिफरेंट एनर्जी आई है, कार्ड्स बहुत डिफरेंट आए हैं। कुछ लोगों के लिए अभी फुल मून के कारण भी इमोशंस हाइपर हैं, हाइपर एक्टिव हैं, ओवरवेल्म्ड फीलिंग आ रही है उनको। समटाइम्स वो इस फीलिंग को फील नहीं करना चाहते। और इसी कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग में पहले तो ये बता दूं, ये सभी ज़ोडिएक साइन वालों की रीडिंग है। राशि आपकी और आपके पार्टनर की कोई भी हो, सबके लिए ये रेजोनेट करेगी। कुछ कुछ आंसर्स आपको अपनी सिचुएशन के लिए टैरो से मिल जाएंगे और कुछ कुछ आंसर्स हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि जनरल रीडिंग है। हर चीज़ तो आपको टैरो में ऑनलाइन नहीं समझ आएगी। उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग, पर्सनल कंसल्टेशंस मुझसे भी ले सकते हो, या फिर किसी और अच्छे प्रोफेशनल टैरो रीडर से अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हो। और मैं ये भी बता दूं गाइस कि आधे लोग जो हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इस इंसान को अपनी याद दिलाने के लिए डेली बेसिस पे कोई ना कोई रिचुअल कर रहे हैं, कोई टेक्निक लगा रहे हैं, या फिर पूजा पाठ आप इतनी कर रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो, मांग रहे हो ईश्वर से, भगवान से कि मुझे इससे बात करवा दो, ये पर्सन मुझे मिल जाए। तो आपकी सुनी जा रही है प्रार्थनाएं। और कुछ लोगों के लिए, स्मॉल परसेंटेज के लिए, ये एनर्जी और ये थॉट्स, ये फीलिंग्स आपकी होंगी आज देर रात। हम जब भी टैरो कार्ड रीडिंग्स में किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि वो मेरे लिए क्या सोचते हैं, तो हमारा उनसे कोई कनेक्शन तो रहता है। इसीलिए उनके कार्ड्स के साथ साथ आपके कार्ड्स भी टैरो में एनर्जी बताते हैं, सिनेरियोज बताते हैं, सिचुएशन का अपडेट देते हैं कि पास्ट में दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा था और प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने की संभावनाएं बन रही हैं। और मुझे ब्रेकअप भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने इस कनेक्शन से मुंह खुद मोड़ा है, ब्रेकअप करके गए होंगे किसी के कारण। ये इस रिश्ते में अचानक चले गए हैं, किसी ने कुछ इनको बोल दिया। जैसे कई बार दोस्त होते हैं ना
कुछ लोगों के लिए आज देर रात आपको कहा जा रहा है कि अपनी फीलिंग्स पे, इमोशंस पे और इस पर्सन को लेकर जो आप में एक घबराहट है या फिर एंजाइटी है या फिर सैडनेस है, उदासी है, जो भी है, उसको लेकर ना ज़्यादा आप परेशान ना हो, क्योंकि ये टेम्परेरी सिचुएशन है, ये बदल जाएगी। अब जैसे किसी को चोट लगती है शरीर पे, अचानक लग जाती है चोट, बताकर तो लगती नहीं है, कोई इंजरी आपकी बॉडी पे लग रही है, कोई कट लग रहा है, कोई किचन में काम करते हुए, गैस जलाते हुए कोई आग से उंगली का स्पर्श हो जाता है, कभी छोटी सी माचिस की तीली ही उंगली को जला देती है। तो हमें ये चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती हैं वो पता नहीं होती, हम उसके लिए तैयार नहीं होते। तो लाइफ में अगर लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कुछ अचानक हो गया है तो वो अचानक सही भी हो जाएगा, हमें ये भरोसा होना चाहिए। बहुत लोग ना ये समझते नहीं हैं, पैनिक हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं, रैश डिसीजंस लेते हैं, उनको फटाक से सल्यूशन चाहिए होता है और फिर वो इस तरह के तांत्रिक बाबाओं के चक्करों में फंस जाते हैं जो ये क्लेम करते हैं, ये दावा करते हैं कि 3 दिन में अपने खोए हुए प्यार को वापस पाएं। बंगाली बाबा काला जादू हटा देंगे, ये वाले तांत्रिक, वो वाले साधु, ये वाले साधक, ये पूजा करा लो, वो उपाय कर लो। कई बार होता है कि उपाय हर किसी के लिए नहीं बने होते और एक ही टाइप के दुनिया में उपाय नहीं है, लाखों उपाय है। किसी के लिए स्टोन रेमेडी होती है, क्रिस्टल पहन के रेमेडी होती है, किसी के लिए दान दक्षिणा देना, सेवा करना, किसी के लिए उपवास रखना, व्रत रखना, पूजा पाठ करना, किसी के लिए ये सारे ही काम करने पड़ते हैं और कई बार किसी को कुछ भी नहीं करना पड़ता। हम जैसे टैरो कार्ड रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से अपने उपाय लेने होते हैं, हम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, स्पेल कास्ट करते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, औरों की नहीं बात कर रही। तो मुझे टैरो रीडिंग करते हुए कई साल हो चुके हैं। एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो हो, न्यूमरोलॉजी हो, फेस रीडिंग हो, चेहरा देखकर भविष्य बताना, पाम देखकर, आपके हाथों की रेखाएं देखकर लाइफ की प्रॉब्लम का सलूशन बताना, ये हमने सीखा है, कई सालों का अनुभव है। लेकिन कई बार हमसे भी कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप सारे उपाय कर दो, हमें तो इन्हीं का प्यार चाहिए। वो लोग ये नहीं समझते कि उपाय भी अपने समय पर होते हैं। बहुत लोग भटकते रहते हैं इधर उधर, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की तलाश रहती है, एक अच्छा टैरो रीडर नहीं उन्हें मिल पाता। कई तरह से वो जब धोखा खा लेते हैं और थक जाते हैं फिर मेरे पास आते हैं। तो अगर आप में से भी किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो टैरो से या एस्ट्रोलॉजी से, कुंडली दिखाकर उपाय लेने हो या अपनी कुंडली में लगे दोषों का निवारण करवाना हो, तो आप मुझसे संपर्क डायरेक्ट कर सकते हो। कोई मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर नहीं है कंसल्टेशन के लिए। आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करना है और डीएम करने से पहले फॉलो का बटन आपको नज़र आएगा। टॉक थ्रू टैरो मेरा अकाउंट है इंस्टा पे, और उस बटन को जब आप दबाते हो, फॉलो वाले ऑप्शन को, फिर आप मेरे को मैसेज कर पाओगे, क्योंकि तभी मैसेज का ऑप्शन खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी कुछ लोगों को आज देर रात इस पर्सन के बारे में सोचने की आदत होगी। शायद रोज ही आप इनको रात के टाइम याद करके ही सोते हो, और ऐसा मुझे उनके साथ भी लग रहा है। बाकी मुझे ये भी लग रहा है कि आज देर रात इस इंसान को आपके लिए पुरानी बातें बहुत याद आने वाली हैं।
क्योंकि यहाँ पे ओल्ड मेमोरीज, गोल्डन मोमेंट्स, स्वीट टाइम सब याद आ रहे हैं। टैरो में भी बड़ी अजीब अजीब एनर्जी निकलती है। समटाइम्स टैरो मुझे सरप्राइज कर देता है और समटाइम्स आप लोगों को शॉक में डाल देता है कि अच्छा, ये अभी भी मुझे लेकर कोई एक्शन नहीं ले रही, या ये अभी भी मेरा प्यार नहीं देख पा रही, अभी भी ये थर्ड पार्टी में। कई बार ये सुनकर आपको बुरा लगता है, तो अब जो सच है वो सुनना तो पड़ेगा। तो ये पर्सन ना थर्ड पार्टी में है और बाकियों के लिए तो ये पर्सन थर्ड पार्टी में आपको जगल कर रहे हैं, आपको भी नहीं जाने देना चाह रहे और उसको भी जाने नहीं देना चाह रहे। कुछ लोगों में आपने शायद इनको बोला होगा कि तुम्हें हम दोनों में से कोई एक इंसान चुनना होगा, और इन्होंने अभी तक आपको कोई क्लियर आंसर नहीं दिया। लेकिन ये आपको छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि आप दोनों का कनेक्शन ब्रेक होगा। अगर हो चुका है ब्रेकअप तब ये आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। अगर नहीं हुआ है, सिर्फ बातचीत कुछ टाइम से ही बंद है, अभी कुछ ही हफ्तों से बंद है, 3 हफ्तों से या 1 हफ्ते से, या मान लीजिए कि अभी 1 या 2 महीने हुए हैं बातचीत बंद को, तब चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि ये आपके लिए कोई एक्शन जल्दी ले सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेकअप को टाइम हो गया है, 6 महीने निकल गए हैं, 8 महीने निकल गए हैं, 1 साल निकल गया है, तो मुझे अभी इनकी तरफ से आपके लिए कोई एक्शन नहीं दिख रहा। और आज देर रात भी ये कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे। कुछ चैनल्ड मैसेज है, देखते हैं क्या है। पहला चैनल्ड मैसेज है, आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। ये मैसेज क्लियर आंसर है आपके सवाल का। ये आपको किसी भी तरह का वादा नहीं करना चाहते, ना शादी का, ना रिश्ते में रहने का, ना आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने का, ना ट्रस्ट का कि वो आपके साथ लॉयल रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, ट्रस्ट वर्दी रहेंगे। तो मुझे तो लग रहा है इन्होंने आपसे पल्ला झाड़ा हुआ है और अभी आपको भी शांत रहने की ज़रूरत है। बदला लेने की भावना यहाँ कुछ लोगों के दिल में और दिमाग में बैठी हुई है कि मैं तो इनसे बदला लेकर रहूँगा या लेकर रहूँगी। तो अभी यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी आपको इनकी तरफ ना ज़्यादा अपना प्यार दिखाने की और गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी के कार्ड्स में वो लोग हैं जिनके पार्टनर आज देर रात बहुत लस्ट में हैं, हाईली चार्ज्ड हैं, पैशनेट हैं, आप उन्हें बहुत सेडक्टिव लगते हो। आपकी लुक्स, आपका अंदाज, उफ, उनसे बस कंट्रोल नहीं हो रहा। वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, बेड शेयर करना चाहते हैं, बॉडी शेयर करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, बाहों में भरना चाहते हैं और घंटों भर प्यार देना चाहते हैं। बड़ी कोजी और बड़ी इंटेंस एनर्जी है ये। तो अगले कुछ दिनों में आप दोनों के सेक्सुअल रिलेशनशिप बन सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सब सुनकर कहेंगे कि क्या मैम, इनको हमेशा मेरे साथ यही चाहिए, इनको मुझ पे प्यार नहीं आता, इनको मेरे साथ इमोशनल बॉन्ड नहीं फील होता, एक इंटरनल कनेक्शन नहीं फील होता है। लेकिन अभी उनकी फिजिकल एनर्जी आपके लिए ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, सोच में भी, व्यवहार में भी, कर्मों में भी और उनके प्लान्स में भी। लेकिन ध्यान रखना, कमिटमेंट का अभी कोई कार्ड नहीं आया। अभी जो हमने चैनल्ड मैसेज रीड किया है उसमें साफ लिखा है कि आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। वो आपको कोई वादा नहीं कर सकते किसी भी बात का, किसी भी सिचुएशन का, किसी भी फ्यूचर के कमिटमेंट को लेकर या स्टेबिलिटी को लेकर। उन्होंने क्लियर आंसर दे दिया है। अब आपको सोचना है कि आपको इस रिश्ते में रहना कैसे है।
और यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज है, देर रात तुम मुझे क्यों स्टॉक करते हो, मुझे तो समझ नहीं आता। अब देखो, आपको भी वो स्टॉक करते हैं, आप इधर से उनको स्टॉक करते हो। दोनों में आग बराबरी की है, दोनों के अंदर एक स्पार्क है, एक एक्साइटमेंट है, एक रोमांस है, जिसको बढ़ता हुआ वो रोज फील करते हैं, दिन हो या रात हो। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी किसी तरह का कोई ऑफर जो है सीक्रेटिव तरीके से सरप्राइजिंग वे में आपके सामने ला सकते हैं। आने वाले टाइम में कुछ ऐसा ज़रूर होगा, जैसे कोई होता है ना कि हमने सोचा भी नहीं होता कि अच्छा इतने दिनों से तो मैं रीडिंग सुन रही थी कि अभी वो एक्शन नहीं ले रहे, अभी वो सिर्फ अपने काम में बिजी हैं, या फिर सिर्फ अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे हैं, या खुद को स्टेबल करने में लगे हैं। घर में बहुत सारी बातें होती हैं जो कई बार पार्टनर शेयर नहीं करता या करती। कोई भाई बहनों से प्रॉब्लम है, या माता पिता से उनकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, या अगर माता पिता से बॉन्ड अच्छा है तो कई बार शायद फैमिली वाले उनकी इच्छाओं को, उनकी विशेस को पूरा नहीं करना चाहते। तो एक स्ट्रेस आ जाता है ना कि यार मेरे घर वाले मुझे क्यों नहीं समझ रहे कि मुझे उससे प्यार है। और कुछ लोगों ने तो बताया ही नहीं है फैमिली को, कुछ लोगों ने अपने तक रखा हुआ है, ना कभी दोस्तों में शेयर किया है, ना कभी किसी कज़न को बताया है, ना कभी फैमिली में कोई हिंट ड्रॉप किया है। जैसे कई बार हल्का फुल्का कुछ लोग घर में इशारा दे देते हैं ना कि हाँ हाँ शादी तो मैं अपनी पसंद की लड़की से या लड़के से करूँगा, तो वो एक हिंट होता है कि आगे से पेरेंट्स पूछेंगे अच्छा तुमने ढूंढ लिया है तो बताओ कौन है वो, कहाँ है, कैसा रिलेशन है। तो कुछ लोगों ने तो फैमिली को आज तक बोला नहीं होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग बताना ही नहीं चाह रहे अपने परिवार को, डरे हुए हैं, या फिर ये पर्सन कहीं और मैरिड है और आपके साथ रिलेशन में इन्होंने एक अजीब खिंचाव महसूस किया है, जो उन्होंने अपने शादीशुदा होते हुए भी अपने वैवाहिक जीवन में जो सुख नहीं देखा। ये सुख सिर्फ शारीरिक सुख नहीं है, ये सुख हो सकता है कि कंपैटिबिलिटी है, केमिस्ट्री स्ट्रांग है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आपके साथ, वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ। शायद दिन में कई बार लड़ाई होती हो, झगड़े होते हो, बहस होती हो, विचार ना मेल खाते हो, या कई बार उनको लगता हो कि यार मेरे साथ इसका सोल कनेक्शन नहीं है, और आपके साथ शायद पहली मुलाकात में ही एक अपनापन सा लगा, या लगा कि यार हम दोनों तो ऐसे मिले हैं जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं, कुछ तो बात है मेरी इसके साथ। तो आज देर रात वो ऐसे सवाल अपने आप से पूछेंगे। देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज। तुम्हारी आंखें मुझे दिन रात ढूंढ रही हैं, ऐसा मुझे सपनों में लगता है। देखो, पहला इससे पहले जो मैसेज आया था वो आया था कि तुम मुझे रात को क्यों स्टॉक करते हो। दूसरा, ये जो दूसरा तीसरा मैसेज जो मैंने अभी पढ़ा है, कई बार तो मुझे याद ही नहीं रहता मैंने कितने चैनल्ड मैसेज पढ़ लिए हैं, और ऐसे कोई ये अपने आप आते हैं, चैनल्ड होते हैं गाइस। ये जो यूनिवर्स ने बताना होता है रीडिंग करते हुए, तो मैं उनको नोट डाउन कर लेती हूँ। आप इन्हें ढूंढ रहे हो कहीं से भी, या तो स्पिरिचुअल कनेक्शन उनको भी फील हो रहा है रात के टाइम, क्योंकि रात का टाइम एक ऐसा टाइम होता है गाइस जब दुनिया का शोर हमारे कानों में नहीं होता, हम पीस फील करते हैं, हम कामनेस में जा रहे होते हैं। हमें लगता है कि दिन में इतना चै चै पै पै पटर पटर चटर चटर चलता रहता है दुनिया में, कोई गाड़ियों का शोर है, कोई लोगों की भीड़ भाड़ है, कोई ऑफिस का स्ट्रेस है, कोई काम का बोझ है, कोई घर वालों की चिंताएं हैं, जिम्मेदारियां हैं। लेकिन रात को एक ऐसा टाइम होता है, वैसे तो दुनिया में लोग रात को भी बहुत प्लानिंग करते हैं अपने फ्यूचर के लिए कि मुझे अगले दिन क्या करना है, मेरे एक हफ्ते का
रेजोल्यूशन क्या है, एक हफ्ते का मेरा शेड्यूल क्या है, मुझे जॉब में कैसा करना है, परफॉर्मेंस कैसी देनी है, लव लाइफ को लेकर मुझे इस पूरे हफ्ते में या सप्ताह में क्या करना है, घूमने जाना है, मूवी देखनी है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, फैमिली को कहीं घुमाने ले जाना है, अपने लिए क्या करना है। कुछ लोग ऐसा रेजोल्यूशन वीकली बनाते हैं और कुछ लोग नहीं बनाते। कुछ लोग बिंदास होते हैं, जो होगा देख लेंगे यार, इतना क्या दुनिया में भागम दौड़ी लगानी है। और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, इतने ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, इतने ज़्यादा फ्यूचर को लेकर चिंता में रहते हैं कि वो अगले 1 महीने की प्लानिंग कर लेते हैं कि अगले महीने तो मुझे यहाँ जाना है, यहाँ पे ट्रैवल करना है, मुझे इतना पैसा जमा करना है बैंक में, मुझे प्यार और रिलेशन के लिए ये सब करना है, अगले 6 महीने तक तो मैं शादी ही कर लूँगा। मतलब वो अपना ना एक इस तरह का एक प्लान बनाकर चलते हैं, एक पूरा 6 महीने का एक रेजोल्यूशन बनाकर चलते हैं। तो आज देर रात ना कुछ लोगों का पार्टनर ऐसा करेगा, आपके लिए भी कर सकता है, या फिर उनको लगेगा कि आप इस तरह की सोच में रहते हो, आप फॉरवर्ड लुकिंग हो, आप फ्यूचर ओरिएंटेड हो, आप टैलेंटेड हो, आप गाइड करते हो, आप एडवाइस करते हो, आप मोटिवेट करते हो इनको, आप इन्हें प्यार के साथ साथ लाइफ के तौर तरीके, जिम्मेदारियां, बहुत कुछ समझाते भी हो। तो वो आज देर रात ना ये फील करेंगे कि अगर हम दोनों आपस में बात नहीं कर रहे तो ये मुझे बिना ढूंढे, चाहे वो मेरे ख्यालों में डूबी हो, चाहे वो मेरे बारे में सोच रहा हो, ढूंढने का मतलब लिटरली ये नहीं कि आप लैपटॉप पे बैठकर उनको सर्च कर रहे हो या मोबाइल पर उनका अकाउंट स्टॉक कर रहे हो, करते हो, कुछ लोगों का कार्ड आया है ये, लेकिन कुछ लोग अपनी एनर्जी से टेलीपैथी के द्वारा अपने पार्टनर को अपने मन की बात बोलना चाह रहे हैं कि यार तुम दूर हो तो क्या हुआ, तुम मेरे दिल में रहते हो, अब बस तुम मेरे मन की आवाज़ समझ जाओ, सुन लो मुझे कि मैं तुम्हें मांग रहा हूँ भगवान से। तो ऐसी एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं, शायद इसीलिए वो थोड़े से ढीठ है, जिद्दी है। वो सोचते हैं कि फिर क्या हुआ, हम तो पहले भी लड़ते थे, कितने कितने महीनों तक बात नहीं करते थे, आखिरकार हम साथ आ जाते हैं। तो उनको आपके साथ अपना कनेक्शन पता है, उनको इस कनेक्शन से दूर जाने का डर नहीं है, क्योंकि कई बार आप दोनों में गैप आ गया है, सेपरेशन साइकिल कई बार चला है, फिर पैचअप हो जाता है, फिर ब्रेकअप हो जाता है टेम्परेरीली, फिर वापस आ जाते हो। और अगला चैनल्ड मैसेज, तुम जिस तरीके से मुझे प्यार देते हो मैंने नहीं देखा आज तक किसी और इंसान को। एहसानमंद है वो आपके, इतना प्यार दिया है अनकंडीशनल, और लव में ना सैक्रिफाइस भी बहुत किया है, कुर्बानी देना, बलिदान देना। इस पर्सन के लिए आपने ना खुद प्रपोजल ठुकराए हैं, या तो आपकी उम्र जब शादी लायक हुई होगी, अभी भी होगी, तो आपने ना इनके चक्कर में आने वाले जो प्रपोजल्स होते हैं मैरिज के लिए, शायद घर वालों को बोल ही दिया है कि मेरे लिए मत ढूंढो, मैंने अभी शादी नहीं करनी, क्योंकि शायद आपके माइंड में ये है, हार्ट में ये है, दिल में इनको आपने रखा हुआ है, आप किसी और के बारे में इमेजिन ही नहीं करते हो, अपनी दुनिया, अपना संसार इन्हीं को माना है, और यही बात उनको पता है, इसीलिए वो आपको अपने साथ रखते हुए भी कई बार ऐसा फील कराते हैं कि मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। थोड़ा ना यहाँ पे ईगो क्लैश भी है, अहंकार इनके शब्दों में निकलता होगा, इनकी बातों में ऐसा अहंकार झलकता होगा आपको कि यार ये बात भी करता है ना तो ईगो में आके एटीट्यूड दिखाता है, भाव खाता है, या मुझे बड़ा भाव दे रही है ये, तो आप इसकी तरफ बढ़ने का सोचकर भी ना खुद को रोक लेते हो कि नहीं यार अब वो ही आएगा मेरे सामने, मैंने बहुत ट्राई कर लिया है, बहुत गिड़गिड़ा लिया, अब मैं कितना इनके सामने फूट फूट कर रहूं, कितना प्यार पकड़ूं, अब नहीं होता मुझसे, अब तो इनको ही आना पड़ेगा। लेकिन इनको बताया कि आपके जैसा प्यार आज तक इनको किसी और से मिला नहीं है। अब ये अगर प्यार का
हिसाब प्यार से नहीं दे रहे हैं, आपको तड़पा रहे हैं, इंतज़ार करवा रहे हैं, या फिर गुस्से में आते हैं हमेशा जब भी लौट कर आते हैं, तो अभी आपको भी ज़रूरत नहीं है भागने की। आएंगे ये जब इतनी इनको आपके बारे में एनर्जी फील हो रही है ना आज देर रात, तो वो ऐसे नहीं हो रही, वो यूनिवर्स इनको फील करवा रहे हैं। जल्दी से कमेंट में यूनिवर्स शब्द डाल दो, और यूनिवर्स को लिखते हुए ना मन में ये सोचो कि मैं और मेरे पार्टनर अभी कुछ ही दिनों में मिल रहे हैं, हम लोगों की मीटिंग होने वाली है, हम लोग घूमने जा रहे हैं। फील करो उसको जैसे आप उनके साथ घूमते थे, कहीं पर रेस्टोरेंट कैफ़े में खाना खाने जाते थे, कहीं पर आप हो सकता है कि प्राइवेट अपने रूम में मिलते हों, या किसी बालकनी में खड़े होकर बात करनी, कहीं पे मूवी देखने जा रहे हो तो हाथ में हाथ पकड़ के घूमना, बाइक में बैठते हो पीछे तो उनको कमर से पकड़ लेते हो, या कार में बैठते हो तो उनका हाथ पकड़ लेते हो। कुछ ऐसे आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं मुझे टारों में, उनको आप याद करते हुए कमेंट लिखा करो। कई बार यही मैनिफेस्टेशन होती है कि हम जैसा फील कर रहे होते हैं ना लिखते टाइम, वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उसको आकर्षित कर रहे हैं। उस एनर्जी को हम कहीं और जाने नहीं देंगे, हम उस एनर्जी से दूर नहीं होंगे, ना उनको जाने देंगे। बस जिद्दी नहीं होना। एक होता है ना जिद्दीपन कि ऐसे कैसे हो गया, ये मुझे कैसे छोड़ सकती है, या ये मुझे कैसे बेवकूफ़ बना सकता है। आपको ये सोचना है कि ये मुझे बेवकूफ़ बनाएगा ही क्यों, मैंने इसको प्यार ही इतना दिया है, जहाँ भी जाए इसको मेरी ही याद आएगी, इसको मेरे जैसा कोई भी नहीं मिलेगा, इसको हर चेहरे में मेरा चेहरा नज़र आएगा। इस एनर्जी में आपको आना है। ये अफर्मेशंस होते हैं, ये पॉजिटिविटी होती है, ये ऑप्टिमिज्म होता है, ये खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, ये खुद की सेल्फ वर्थ को समझना, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना होता है, और इसी से ऊर्जा हाई होती है, ऑरा स्ट्रांग होता है, आभा मंडल हमारा, और हर कोई हमसे बात करने के लिए, मिलने के लिए, हमसे कनेक्शन में आने के लिए फिर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम बच्चों जैसे इतराती हो, मुझे मनाती हो, और मैं तुम्हें बच्चों जैसा प्यार देता हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। वाओ, पैम्पर करना, लव शावर करना, कैसे एक माँ बच्चे को प्यार देती है। ऐसा नहीं है कि माँ को गुस्सा नहीं आता बच्चे पर, लेकिन उस गुस्से में भी माँ का प्यार झलकता है। अब बच्चा खाना नहीं खाएगा, छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, तो माँ क्या कहेगी, खा ले बेटा नहीं तो दो लगाऊंगी, जल्दी से खाना खा ले। लेकिन ऐसा हर माँ नहीं करती। कुछ माँओं का तरीका अलग होता है अपने बेटे को रोटी खिलाने का, या अपने बच्चे को दूध पिलाने का, कि मैं टॉफ़ी दूंगी बेटा दूध ख़त्म कर ले। तो फिर वो बेटा हो या बेटी हो, उसको एक मन में लालच आ जाता है कि मुझे तो टॉफ़ी या चॉकलेट मिलने वाली है, मैं पी लेता हूँ। तो बस उनको आप ना मना लो, प्यार से मना लो, कडल करो, पैम्पर करो। एक बच्चे जैसा प्यार चाह रहे हैं वो, मतलब अटेंशन चाहते हैं। छोटा बच्चा अटेंशन ही तो चाहता है, जिद करता है कि मुझे तो मेरा फेवरेट वाला खिलौना लेके दो, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जो अपनी जिद को पूरा करने के लिए माँ बाप की नाक में दम कर देते हैं, फिर भी माँ बाप उनकी अपना प्यार लुटाते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो, कुछ भी हो। लेकिन जो जगह माँ की है, बाप की है, वो दुनिया में कोई नहीं ले सकता। वैसे ही आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। उन्हें पता है आपने अपना एक स्पेशल प्लेस, एक अपना लेवल दिखाया है इनको कि ये होता है प्यार का लेवल। सबसे ऊंचा दर्जा दिया है अपने प्यार को, और उस दर्जे पर जिम्मेदारियां, प्रेम, सहयोग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और एफर्ट लगाना, फियरलेस होकर। ये नहीं कि सिर्फ कह रहे हो प्यार है प्यार है, आप एक्शन भी लेते हो। आपने इनको कई बार इनकी दुख की घड़ियों में, इनके दुख के समय में स्टैंड किया है, इनको सपोर्ट किया है,
और ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है आपको जब इनकी ज़रूरत पड़ी तो ये आपके काम आए हैं। तो वो चाहते हैं ऐसा बॉन्ड, वो ऐसा रिलेशन चाहते हैं जो आगे भी कैरी ऑन रहे, कंटिन्यू रहे। इसीलिए वो आज देर रात आपको लेकर सोच रहे हैं। अब कितनी जल्दी कोई एक्शन लेगा वो सबके लिए अलग से निकल कर आता है। मैंने रिसेंटली डेट वाइज रीडिंग भी पोस्ट की है, अपलोड किया है चैनल पे वीडियो, वो आप सुन लो, काफ़ी आंसर्स वहाँ भी मिल जाएंगे। आज के लिए तो बस इतना ही है। कमेंट में आपको लिखना है यूनिवर्स, या फिर आप आज देर रात भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अभी इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।